बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है, टीए स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग कोर्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये इस सीरीज़ का 12वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप को कवर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप इस सीरीज़ के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स के लिंक मौजूद है, वहाँ से आप किसी भी लेक्चर को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेल ट्यूटोरियल की मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल मुकम्मल कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम लेआउट टैब में मौजूद पेज सेटअप ग्रुप को कवर करेंगे। इसमें हम सीखेंगे किस तरह से हम पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज साइज़ की कितनी इकसाम है, इसको कैसे लागू किया जाता है, और टेक्स्ट को कॉलम्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, ब्रेक क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम है, लाइन नंबर और हाइपरनेशन को इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मार्जिन के बारे में आपको बता दूं तो व्यूअर्स, पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट में जो खाली स्पेस है उसको मार्जिन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टॉप में खाली स्पेस है, यहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। टेक्स्ट आप शुरू करेंगे तो जहाँ ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे। जो ऊपर खाली स्पेस है इसको मार्जिन कहा जाता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट, इवन हाथ से कोई डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं तो उसके टॉप में, बॉटम में और लेफ्ट और राइट में कुछ स्पेस छोड़ते हैं, तो इससे डॉक्यूमेंट खूबसूरत लगता है। इसी तरह एमएस वर्ड के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में स्पेस पहले से छुटी होती है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं और आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी एग्जैक्ट फिगर में भी कर सकते हैं। तो बारकैफ इस वक्त ये लेफ्ट साइड पे स्पेस छूटी हुई है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पर है, इस तरह अबव टॉप पर है और बॉटम में स्पेस है। इसको मार्जिन कहा जाता है। इसको मैनुअली कैसे एडजस्ट करेंगे? मैनुअली एडजस्ट करने के लिए हम रूलर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको पिछली फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था वर्ड इंटरफेस की। जो टॉप साइड पर यहाँ पर ये रूलर है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर, और ये जो यहाँ पर रूलर दिया गया है इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर। इनके ज़रिए से हम डॉक्यूमेंट की मार्जिन्स को सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप माउस का पॉइंटर यहाँ लेकर आएंगे इसके बॉर्डर पर, तो आपका माउस का पॉइंटर ये एक वर्टिकल एरो की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो इसके ज़रिए से आप इस तरह से ड्रैग करके मार्जिन को कम कर सकते हैं। टॉप मार्जिन ये कम हो गया, इसको इस तरह नीचे लेकर आएंगे तो टॉप मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम मार्जिन अप्लाई करते हैं तो वो तमाम पेजेस पर अप्लाई होता है। अब देखें, टॉप मार्जिन जहाँ-जहाँ मैंने हर पेज के ऊपर वही साइज़ हो चुका है जितना मैंने यहाँ से एडजस्ट किया है। तो इसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये लेफ्ट मार्जिन है, इसके लिए आपने यहाँ पर माउस का पॉइंटर लेकर आना है। जैसे ही माउस का पॉइंटर आपका एरो की शक्ल इख्तियार करेगा, आपने उसको पकड़ के ड्रैग कर देना है। ये देखें, ये जो हमारा मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन इंक्रीज़ हो गया और ये डिक्रीज़ हो गया, ठीक है व्यूअर्स। और यहाँ से आपने राइट मार्जिन को करना है। इसी तरह माउस का पॉइंटर लेकर आएँ और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हर पेज पर अप्लाई होगा। अब ये राइट मार्जिन मैंने यहाँ से सेट किया, ये इस पेज पर भी हुआ है, इस पेज पर भी हुआ है, फर्स्ट पेज पर, डॉक्यूमेंट के हर पेज पर ये अप्लाई होगा। तो व्यूअर्स, अब सीखते हैं किस तरह से हम मार्जिन्स को डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से एग्जैक्ट फिगर के तहत ठीक कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रूलर है, यहाँ पर जो मेजरमेंट आ रही है ये सेंटीमीटर में आ रही है। अगर आपने इस मेजरमेंट को इंचेस में करना है तो कैसे करेंगे? आपने जाना है फाइल पर और यहाँ से चले जाना है ऑप्शंस पर। तो ये वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने चले जाना है एडवांस के टैब पर। इस टैब के अंदर ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आपने चले जाना है डिस्प्ले ग्रुप के अंदर। ये आ गया यहाँ पर डिस्प्ले ग्रुप। यहाँ पर आपने आ जाना है शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ, यहाँ से आपने कर देना है इंचेस और ओके पर क्लिक कर देना। तो आपकी जो मेजरमेंट है रूलर पर वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप इंचेस में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर में समझ नहीं आता तो आप इंचेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप एग्जैक्ट मेजरमेंट सेट करेंगे मार्जिन्स की। आप जाएंगे मार्जिन्स पर और यहाँ पर जाएंगे कस्टम मार्जिन पे। तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट टैब है वो है मार्जिन का। इसमें टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है और गटर मार्जिन है। व्यूअर्स, पहले टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के बारे में आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर टॉप सेट कर देता हूँ 1 इंच, बॉटम कर देता हूँ 1 इंच, लेफ्ट कर देता हूँ 1 इंच एंड राइट कर देता हूँ 1 इंच और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट बिल्कुल एग्जैक्ट मार्जिन यहाँ पर सेट हो गया। देखें, अब टॉप में भी 1 इंच है, बॉटम में भी 1 इंच है और लेफ्ट में भी 1 इंच है। अगर आप यहाँ से, इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, ये लेफ्ट मार्जिन है। ये देखें, यहाँ से और यहाँ तक ये मेजरमेंट 1 इंच की है और इसी तरह जो राइट मार्जिन है ये भी 1 इंच का हो गया। तो एग्जैक्ट अगर आपने करना है
मेजरमेंट सेट करने हैं तो आप मार्जिन के ऊपर जाकर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से करेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पर मार्जिन्स के टेम्पलेट्स भी हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है, ये नॉर्मल मार्जिन है जो मैंने अभी सेट किया है 1 इंच का। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। ये नैरो मार्जिन है, ये हाफ इंच का है, चारों तरफ हाफ इंच। ये देखें, ये हो गया नैरो डॉक्यूमेंट आपका। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। देखें, ये ऊपर से भी हाफ इंच, लेफ्ट से भी हाफ इंच, राइट से भी हाफ इंच, और इसी तरह बॉटम से भी हाफ इंच। तो अगर आपने क्विकली मार्जिन को सेट करना है तो आप यहाँ पर प्री डिफाइंड मार्जिन पे क्लिक करेंगे। ये मॉडरेट है। मॉडरेट में क्या है, टॉप और बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट और राइट पे 0.75 इंच। ये देखें, यहाँ से ये कुछ स्पेसिस हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। ये देखें, टॉप पर और बॉटम में 1 इंच है, जबकि लेफ्ट और राइट 0.75 इंच सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद एक वाइड मार्जिन है। इसमें टॉप और बॉटम में 1 इंच होता है और लेफ्ट और राइट में 2 इंच होगा, 2 इंच होगा। ये देखें, टॉप और बॉटम में 1 इंच हो गया। स्पेसिस जो आई हुई हैं, दरअसल ये डॉक्यूमेंट के यहाँ पर स्पेसिस हैं। इस स्पेस की वजह से नीचे स्पेसिस जा रही हैं। तो यहाँ से मैं पेज ब्रेक कर देता हूँ। अब ये आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। टॉप और बॉटम में 1 इंच हो गया और लेफ्ट और राइट में 2 इंच हो गया। ब्रेक के बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। अब व्यूअर्स, यहाँ पर ये तो सेट हो गया। अब जो डायलॉग बॉक्स है आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेज सेटअप का ये जो ग्रुप है, इसमें जो राइट तरफ ये बॉक्स है, यहाँ पे इसको लॉन्चर कहते हैं। इस पर क्लिक करके भी आप सेम डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है व्यूअर्स? गटर मार्जिन जब आप डॉक्यूमेंट किसी भी वर्ड की फाइल में लिखते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है, ठीक है, अब मैंने इस डॉक्यूमेंट को बुक की शक्ल देनी है, यानी इसको प्रिंट करके इसका एक किताबचा बनाना है। तो क्या होगा, मैंने बुक को बाइंड करवाना है। बुक को मैं, अब ये इंग्लिश डॉक्यूमेंट है, बुक यहाँ से मेरी बाइंड होगी लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से जब मैं बाइंड करवाऊंगा तो ये जो वर्ड्स हैं ये बाइंडिंग के अंदर चले जाएंगे, तो ये पढ़ने में दुश्वारी होगी, क्योंकि यहाँ तक तो बाइंडिंग आ जाएगी, यहाँ तक तो बाइंडिंग आ जाएगी, और तो हमें वर्ड्स को पढ़ने में दुश्वारी होगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर हम गटर मार्जिन सेट करते हैं। गटर मार्जिन होता है जो बाइंडिंग के वक्त जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाते हैं, तो उस सूरत में हम गटर मार्जिन को सेट करते हैं। आप मार्जिन पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, और गटर मार्जिन मैं यहाँ कर देता हूँ 0.5 इंच। 0.5 इंच। अब याद रहे कि लेफ्ट में 1 इंच हमारा मार्जिन है और उसके अंदर आधा इंच गटर मार्जिन शामिल हो जाएगा, ताकि जब हम बाइंड करवाएंगे तो आधा इंच हमारा वो वाला यूज़ हो जाएगा। अब इसकी 3 इकसाम है व्यूअर्स, लेफ्ट, राइट और टॉप। ये लेफ्ट पे अब सेट करेंगे, तो अगर आपने बुक को लेफ्ट साइड से बाइंड करवाना है, जैसे कि यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं आप। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपने राइट साइड से बुक को बाइंड करवाना है तो आपका जो मार्जिन है, गटर मार्जिन, वो राइट वाले मार्जिन के अंदर शामिल हो जाएगा। राइट का मार्जिन 1 इंच है, गटर मार्जिन आधा इंच वहाँ शामिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट वाली साइड। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सेट किया लेफ्ट और ओके पर क्लिक कर दिया, तो हमारे राइट के अंदर आधा इंच और शामिल हो गया। अब हम जब बुक को बाइंड करवाएंगे तो यहाँ से अगर हम बुक बाइंड करवाते हैं तो इजीली हमारे जो वर्ड्स हैं वो बाइंडिंग के अंदर नहीं आएंगे और आसानी से हम पढ़ सकते हैं। अब व्यूअर्स, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट मार्जिन ही 1.5 इंच रख दें तो ऑटोमेटिकली उसमें आधा इंच बाइंडिंग का शामिल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसकी जो आगे मज़ीद एग्जाम है उसके ज़रिए से आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से गटर मार्जिन काम करता है। अब ये नॉर्मल गटर मार्जिन है। अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, ये फर्स्ट पेज है डॉक्यूमेंट का, ये सेकंड पेज है। अगर आप सिंगल पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर ये वाला पेज लेकर आना चाहते हैं, फिर सेकंड पेज के ऊपर ये पेज लेकर आना चाहते हैं, अगर आप बोथ साइड पे प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो आप इस तरह से एक मार्जिन सेट करेंगे, नॉर्मल मार्जिन। ठीक है, अगर आपने बोथ साइड पे प्रिंट करना है फिर आप क्या करेंगे, आप मार्जिन पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, और यहाँ पर नॉर्मल के बजाय आप कर देंगे बुक फोल्ड। ठीक हो गया। बुक फोल्ड में क्या होता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट को पेज के दोनों साइड पे प्रिंट करवाना है, मतलब ये फर्स्ट पेज है, अब फर्स्ट पेज में गटर मार्जिन ऐड हुआ है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब हमने जो हमारी बुक है उसको हमने लेफ्ट साइड से बाइंड करवाना है। ठीक है, अब जो सेकंड पेज है उसमें गटर मार्जिन ऐड हुआ है राइट साइड पे, क्योंकि ये वाला पेज इस पेज की बैक पे जब निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मार्जिन है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। और इसी तरह ये है तीसरा पेज, थर्ड पेज। थर्ड पेज में जो गटर मार्जिन है वो है लेफ्ट साइड पे। इसी तरह जो फोर्थ पेज है उसमें गटर मार्जिन आया है राइट साइड पे। ठीक है, जब थर्ड पेज की बैक पर फोर्थ पेज निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मार्जिन है ये इस तरफ आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इसको कहते हैं बुक फोल्ड। अगर आपने कोई इंग्लिश की बुक प्रिंट करवानी है तो आप बुक फोल्ड को यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई उर्दू की बुक प्रिंट करवानी है तो आप यहाँ यूज़ करेंगे रिवर्स बुक फोल्ड को। रिवर्स बुक फोल्ड में क्या होता है व्यूअर्स, देखें,
अब जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, उसका ये मार्जिन है, उसका मार्जिन किस साइड पे आ गया, राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब ये रिवर्स बुक फोल्ड है ये फर्स्ट पेज हमारा ये है, इस फर्स्ट पेज को हम यहाँ से डिलीट करते हैं फिलहाल, फर्स्ट पेज उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये वाला जो दिया गया है, ठीक है। अभी फर्स्ट पेज में जो मार्जिन है वो कहाँ पे आया है, राइट साइड पे, ठीक है, और सेकंड पेज में मार्जिन आया है लेफ्ट साइड पे। अब जब इस फर्स्ट पेज की बैक पे हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो मार्जिन है वो इस तरफ आ जाएगा। तो अगर आपने बुक को राइट साइड से बाइंड करवाना है तो आप रिवर्स बुक फोल्ड गटर मार्जिन को यूज़ करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। इसकी और एग्जाम भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। इसकी एक और किस्म है 2 पेजेस पर शीट, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें, इसमें क्या हुआ है व्यूअर्स, अगर आप 2 पेजेस एक शीट पर निकालना चाह रहे हैं, ये व्यूअर्स यहाँ पर लैंडस्केप में चला जाता है, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसका पोर्ट्रेट साइज़ किया है तो वो लैंडस्केप शो हो रहा है, लैंडस्केप करूँगा तो वो पोर्ट्रेट शो होगा। 2 पेजेस पर शीट में ये होता है कि पेज आपका डिवाइड होता है 2 शीट्स के अंदर, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और है मिरर मार्जिन। मिरर मार्जिन में क्या होगा, मिरर मार्जिन के अंदर सेम आपका पेज वही है, वो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में चली गई है। गटर मार्जिन जो फर्स्ट पेज पे है वो लेफ्ट साइड पे है और सेकंड पेज में कहाँ पे है, राइट साइड पे है, ठीक है व्यूअर्स। तो आप जब बुक को बाइंड कराएंगे तो लेफ्ट साइड से कराएंगे इस सूरत हाल में। जब ये वाला पेज सेकंड पेज फर्स्ट पेज के बैक साइड में निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये मार्जिन इस तरफ चला जाएगा। तो व्यूअर्स ये है मुख्तलिफ इकसाम गटर मार्जिन की, इसको मज़ीद इलेबोरेट करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है पेपर। पेपर के अंदर पेपर का साइज़ होता है व्यूअर्स, पेपर साइज़ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। पहले मैं इसको जो है इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ से इसको 0 कर देते हैं और इसको यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। डॉक्यूमेंट नॉर्मल हालत में आ चुका है। अब व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ साइज़ क्या होता है। यहाँ पर व्यूअर्स 2 साइजेस जो हैं वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक होता है लीगल, एक होता है A4, ठीक है। लीगल साइज़ आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप जुडिशरी का कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो आपने, ठीक है, तो आप लीगल साइज़ यूज़ करते हैं। इसका आमतौर पर जो साइज़ होता है पेपर का वो बड़ा होता है। अब इस वक्त ये डॉक्यूमेंट है, ये लीगल साइज़ में है। दरअसल ये व्यू के अंदर जाकर आप इसको कर लें मल्टीपल पेजेस, तो आपको एक से ज़्यादा पेज नज़र आएंगे एक दफ़ा व्यू के अंदर। अब यहाँ से आपको बताता हूँ, अब आप देख सकते हैं इस वक्त जो पेपर का साइज़ है ये लीगल साइज़ है। इस लीगल साइज़ में क्या होता है, अगर आप आएँ लेआउट टैब में, साइज़, इस लीगल साइज़ का जो विड्थ होती है वो 8.5 इंच है और जो हाइट है वो 14 इंच है, ठीक है। और इसी तरह एक और पेपर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसे कहते हैं A4 साइज़। A4 साइज़ के अंदर विड्थ होती है 8.27 इंच और हाइट होती है 11 तकरीबन 11.5 इंच। ये जो लीगल साइज़ से ये वाला पेपर थोड़ा-सा छोटा होता है। तो व्यूअर्स जो पेपर आप यूज़ करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अगर आप A4 साइज़ पेपर यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आप साइज़ पर आएँगे और A4 में तब्दील कर देंगे। अगर आप लीगल साइज़ पेपर यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने से पहले या डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप यहाँ से लीगल साइज़ उसका कर देंगे ताकि पेपर का साइज़ यहाँ से बड़ा हो जाए। तो आपकी प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक निकलेगी। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये साइज़ेज़ होते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, इसके अलावा और भी साइज़ेज़ हैं। अब आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका साइज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है? वो कस्टम साइज़ आप कैसे सेट करेंगे ये बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पेपर है उसका साइज़ है 8 बाय 8 का, 8 इंच उसकी चौड़ाई है और 8 इंच लंबाई है। तो कैसे आप सेट करेंगे? आप जाएँगे पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स पे। इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोर पेपर साइज़ेज़ पर। तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और साथ ही वो जो पेपर का टैब है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने चले जाना है कस्टम पे, ड्रॉप डाउन के अंदर कस्टम साइज़ पर क्लिक करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पेपर है उसका जो विड्थ है वो 8.5 इंच है और उसकी जो हाइट है वो भी 8.5 इंच है, ठीक है? तो इस सूरत हाल के अंदर आप कस्टम साइज़ उसका यहाँ पर सेट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 8.5 बाय 8.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें बिल्कुल ये चौकोर डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन चुका है। ये पेपर का साइज़, अगर आपके पास किसी भी किस्म का पेपर का साइज़ है, आपने जस्ट साइज़ में जाना है, मोर साइज़ में जाकर यहाँ पर उसको एडजस्ट कर देना है। अगर 8 अगर आपके डॉक्यूमेंट का जो पेपर का साइज़ है वो 8 बाय 12 का है, तो आप 8 बाय 12 कर दें। ये देखें, ये 8 इंच इसकी चौड़ाई हो गई और 12 इंच लंबाई हो गई। तो अपने हिसाब से इसको आप व्यूअर्स आप एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली हम जो पेपर यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ करते हैं, तो आप यहाँ से A4 पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के जो पेपर्स हैं उनको A4 साइज़ में तब्दील कर सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अब ये हमारा डॉक्यूमेंट
पूरा का पूरा A4 साइज पेपर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप फर्स्ट पेज जो है वो लीगल साइज़ पे निकालना चाह रहे हैं, बाकी तमाम पेजेस A4 साइज़ पे निकालना चाह रहे हैं, फिर क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे व्यूअर्स, आपने चले जाना है यहाँ से मोर पेपर साइज़ और यहाँ से आ जाएँगे आप, सबसे पहले आपने उस पेपर को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट आपका पेज है, आप इसको लीगल पे लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है? और बाकी रिमेनिंग जो पेजेज़ हैं, वो तमाम के तमाम आप A4 करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप जाएँगे यहाँ से पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स पे और यहाँ पर पेपर में जाके आपने इसके साइज़ को कर देना है लीगल, ठीक है? और यहाँ से अप्लाई टू पे कर देना है सिलेक्टेड टेक्स्ट, ओके। ये देखें जी, सिलेक्टेड टेक्स्ट का जो पेपर है वो लीगल हो गया और रिमेनिंग पेपर तमाम के तमाम A4 हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब कंट्रोल जी से मैं वापस ले आया हूँ। अगर आप फर्स्ट पेपर को लैंडस्केप करना चाह रहे हैं, बाकी रिमेनिंग को पोर्ट्रेट। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है व्यूअर्स, इस वक्त ये जो डॉक्यूमेंट है ये पोर्ट्रेट में है, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है इस तरह से, ये देखें जैसे कि सैंपल में नज़र आ रहा है, ये इस तरह से। इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल F2। अगर आपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से प्रिंट करवाना है तो इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट की ये देखें जो पेपर है वो लैंडस्केप हो जाएगा, यानी आप उसको रखेंगे प्रिंटर के अंदर सीधा करके, लेकिन उसका प्रिंट इस तरह से निकलेगा। इसको कहते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसकी जो विड्थ है यहाँ से देख सकते हैं ज़्यादा है और हाइट कम है, जबकि पोर्ट्रेट की विड्थ कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है। अब व्यूअर्स आपने करना क्या है, जो फर्स्ट आपका पेज है उसको आपने लैंडस्केप में निकालना है, बाकी तमाम को पोर्ट्रेट में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे पेज सेटअप पे और यहाँ मार्जिन पे जाकर इसको लैंडस्केप कर देंगे और यहाँ से अप्लाई टू में कर देंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। अब जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सारा का सारा लैंडस्केप में चला गया। अब दरअसल ये टेक्स्ट ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो जितना टेक्स्ट इस पेज पर आ चुका वो इस पेज पर आ गया, जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेपर पे जाकर और वो वाला जो पेज है वो भी लैंडस्केप हो गया। देखें, अब ये जो फर्स्ट 2 पेजेज़ हैं ये लैंडस्केप हैं, बाकी तमाम के तमाम जो पेजेज़ हैं वो पोर्ट्रेट हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को लैंडस्केप कर सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे कि ये टेबल वाला जो पेज है, सिर्फ़ इसको आपने लैंडस्केप करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएँगे पेज सेटअप पे। पेज सेटअप के अंदर मार्जिन पे लैंडस्केप करने के बाद अप्लाई टू में आपने कर देना है सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सिर्फ ये पेपर अब लैंडस्केप हो गया, बाकी तमाम के तमाम पेपर पोर्ट्रेट हैं, आप देख सकते हैं। अब व्यूअर्स इसके अलावा अगर आपने जस्ट, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे कि अगर मैं इसका मार्जिन तब्दील करता हूँ, ये राइट मार्जिन मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, तो हर पेज का राइट मार्जिन यहाँ से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जिस पेज को आपने मार्जिन बढ़ाया है सिर्फ उसी पेज का मार्जिन बढ़े, तो आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट कर लेना उस पेज के टेक्स्ट को, फिर आपने चले जाना है मार्जिन्स पर और कस्टम मार्जिन के बाद आपने इसका जो मार्जिन है वो राइट मार्जिन कर देना है। फॉर एग्जांपल आप इसको 1.5 बल्कि राइट 1 इंच ही कर लें और लेफ्ट मार्जिन को 1.5 कर देते हैं, 1.5, ठीक हो गया। और टॉप मार्जिन को हम कर देते हैं हाफ इंच कर देते हैं, 0.5, और बॉटम को भी कर देते हैं 0.5। अब व्यूअर्स सिर्फ इस पेज के ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, अप्लाई टू के अंदर जाकर सिलेक्टेड टेक्स्ट कर दूंगा और ओके पर क्लिक करूँगा, तो सिर्फ इसी पेज का मार्जिन सेट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पेज का मार्जिन जो मैंने सेट किया है वही सेट हुआ है, बाकी तमाम के तमाम पेजेस उसी तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब एक और आपको बताता चलूँ, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया है, अगर फर्स्ट पेज को आपने A4 करना है, बाकी तमाम को आपने लीगल करना है, तो क्या करेंगे आप, इस वक्त ये सारे के सारे पेजेस A4 हुए हैं, सिर्फ फर्स्ट को लीगल करना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है, मार्जिन्स पर जाना है, कस्टम मार्जिन पे जाना है, पेपर पर जाना है, इसको आप यहाँ से कर देंगे लीगल, ठीक है, और यहाँ से कर देंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सिर्फ ये वाला पेज लीगल हो गया, बाकी तमाम के तमाम A4 हैं। तो व्यूअर्स ये था मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, गटर मार्जिन के बारे में मैं आपको बताया। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया कि पेपर साइज़ कैसे तब्दील कर सकते हैं, कस्टम साइज़ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के बारे में बताया, ये लैंडस्केप होती है, इससे इस तरह से प्रिंट निकलेगा। पोर्ट्रेट पे करेंगे तो प्रिंट इस तरह सीधे पेज की सूरत में प्रिंट निकलेगा। अब है पेपर साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आमतौर पर साइज़ होता है लीगल होता है और A4 होता है। कस्टम साइज़ सेट करना होता है, उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कॉलम की तरफ। व्यूअर्स जैसे कि अब ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसको मैंने कॉलम्स में डिवाइड करना है,
तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉलम पर जाऊँगा और 2 पर क्लिक कर दूँगा, तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम व्यूअर्स? पहले ये इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड उसके बाद ये लाइन नहीं पढ़नी, बल्कि कॉलम की सूरत में है तो ये इस तरह से चलेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है उसी डेफिनिशन का। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से ये मुकम्मल हुई। ठीक है? अगर आपने इसको 3 कॉलम्स में करना है, आप सिलेक्ट करके कॉलम पर जाएँगे और 3 पर क्लिक कर देंगे, ये 3 कॉलम्स में होगी। अब पहले आपने इसको पढ़ना है, दूसरे नंबर पे इसको और तीसरे नंबर पे इसको। अब व्यूअर्स इन कॉलम्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपने करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम पर जाएँगे, मोर कॉलम पे जाएँगे और यहाँ पर 2 हिस्से हैं, कॉलम की विड्थ है और कॉलम की स्पेस है। कॉलम की विड्थ क्या होती है? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट की विड्थ को अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ाएँगे। अगर इसके दरमियान स्पेस को बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ाएँगे। अब ये स्पेस तकरीबन आधा इंच है। स्पेस को बढ़ा के मैं 0 0.75 इंच कर देता हूँ, ठीक है? अब ये स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी, ये देखिए इंक्रीज़ हो गई, 0.75 इंच हो गई है, ठीक है? अब व्यूअर्स जैसे ये स्पेस मैंने इंक्रीज़ की है, अगर मैं स्पेस को इंक्रीज़ नहीं करता, बल्कि कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, फिर क्या होगा? फिर देखते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, कॉलम पे जाते हैं, मोर कॉलम्स पे जाते हैं और यहाँ से आके व्यूअर्स मैं कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। 1.76 इंच है, इसको कर देता हूँ 2 इंच। अब क्या होगा व्यूअर्स? ये देखें, जो कॉलम की विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है। मतलब उसके दरमियान जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है और जो कॉलम की विड्थ है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 इंच हो गई है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप कॉलम्स पर कोई भी अमल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन कॉलम के दरमियान में अगर लाइन लगानी है आपने तो आप मोर कॉलम पे आकर यहाँ पर लाइन बिटवीन पर क्लिक कर देंगे, तो ये कॉलम के दरमियान में लाइन लग जाएगी। अच्छा, इसके अलावा व्यूअर्स अगर आपने इस कॉलम की जो पहला कॉलम है इसकी इसके दरमियान स्पेस है वो 1 इंच करनी है और जो दूसरा कॉलम है इसके दरमियान जो स्पेस है इसको 1.5 इंच करना है। तो ये कैसे करेंगे? आप जाएँगे कॉलम पे, मोर कॉलम, यहाँ पर आके ये जो डायलॉग बॉक्स है, ये जो चेक हुआ हुआ है, इस चेक को आपने ख़त्म कर देना है। इक्वल कॉलम विड्थ के चेक को ख़त्म कर देना है। अब ये फर्स्ट कॉलम की विड्थ हम कर देते हैं 1 इंच, ठीक है? और सेकंड कॉलम की जो विड्थ है, बल्कि विड्थ को हम वैसे ही रहने देते हैं, स्पेस को कर देते हैं। अब दोनों की स्पेस है, पहले कॉलम की स्पेस को 1 इंच कर देते हैं और दूसरे कॉलम की स्पेस को 0.5 हाफ इंच कर देते हैं। ओके, ये देखें, पहले कॉलम के दरमियान जो स्पेस है वो 1 इंच हो गई, दूसरे कॉलम के दरमियान स्पेस हाफ इंच हो गई। तो व्यूअर्स ये था कॉलम्स इसके बारे में। अब हम ब्रेक पर चलते हैं व्यूअर्स। ब्रेक की टोटल 7 इकसाम है। सबसे पहले फर्स्ट को हम देखते हैं यहाँ पर। इस ब्रेक को बताने से पहले आपको मैं पैराग्राफ मार्क्स के बारे में बताता हूँ। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगर आप हिडन मार्क्स देखना चाहते हैं पैराग्राफ के अंदर जो आपने लगाए हुए हैं, मसलन स्पेस कहाँ-कहाँ लगी हुई है, एंटर कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं, तो आपने होम पर जाना है और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इस साइन के ऊपर। इसको कहते हैं शो और हाइड पैराग्राफ मार्क्स। शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल, ये शो हो गया। अब ये जो मार्क है ये शो करता है एंटर को, ठीक है? उसके बाद ये जो डॉट है, ये डॉट शो करता है कि यहाँ पर स्पेस दी हुई है, ठीक है? उसके बाद ये देखें, यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर पेज ब्रेक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से पेज ब्रेक हुआ हुआ है, इसके नीचे आप नहीं लिख सकते, ठीक है? तो इसको कहते हैं हिडन पैराग्राफ मार्क्स। इसको आप शो करवा सकते हैं होम में जाकर इस साइन पर क्लिक करके। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है? ये देखें, यहाँ पर हम चलते हैं, लास्ट वाले पेज पर चले जाते हैं। एक पेज नया इंसर्ट कर लेते हैं। ये पेज आ गया। अब देखें, यहाँ पर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये साइन आएगा। देखें, एंटर प्रेस किया, ये साइन आ रहा है। अगर आप स्पेस बार दबाएँगे तो ये डॉट का साइन आएगा, ठीक है? अगर आप टैब दबाएँगे तो ये एरो का साइन आएगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर फ़ज़ूल किस्म की आपने स्पेसेस इंसर्ट की हुई हैं, फ़ज़ूल टैब इंसर्ट की हुई हैं। अगर इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ-कहाँ स्पेस है। उसको फिर डिलीट करने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको पर क्लिक करने से पता लग जाएगा आपको कहाँ-कहाँ स्पेस फ़ज़ूल ऐड एंटर, कहाँ-कहाँ फ़ज़ूल किस्म के एंटर डले हुए हैं, कहाँ-कहाँ स्पेस है, ये तमाम चीज़ आपको पता लग जाएँगी। ठीक है? अगर आप पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे तो पेज ब्रेक लिखा आ जाएगा। लेआउट ब्रेक, पेज ब्रेक, ये देखें।
ये पेज ब्रेक हो गया यहाँ से, और ये सारा का सारा डाटा है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो यहाँ पर लिखा आ गया कि इस जगह से पेज ब्रेक हुआ हुआ है। तो ये तमाम किस्म की हिडन हिडन सिंबल्स वगैरह देखने के लिए हम पैराग्राफ मार्क को ऑन कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको हम यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं और होम पर आके इसको ख़त्म कर देते हैं। अब व्यूअर्स पहले पेज ब्रेक के बारे में बताता हूँ। अगर आपने फर्स्ट पेज के अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन रखनी है, बाकी तमाम का तमाम डाटा सेकंड पेज पे पेस्ट कर देना है, तो आप क्या करेंगे, अपना कर्सर लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से जाएंगे आप लेआउट टैब में, और यहाँ ब्रेक पर क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे, तो सारा डाटा यहाँ से सेकंड पेज पर चला जाएगा, और जो सेकंड पेज का डाटा है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पर जहाँ से आप पेज ब्रेक करते हैं उसके नीचे आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये यहाँ से इसके नीचे से पेज ब्रेक हुआ हुआ है, और यही आपने देखना है कि पेज ब्रेक कहाँ से हुआ हुआ है, तो आप वही होम पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखें यहाँ से पेज ब्रेक हुआ हुआ है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है, आप इसके कर्सर को शुरू में लेकर आएंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, ये पेज ब्रेक ख़त्म हो गया। एक यहाँ पर एंटर डली हुई है, इस एंटर को भी डिलीट कर दें, ये एंटर भी ख़त्म हो गई। तो ये है पेज ब्रेक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉलम ब्रेक। जैसा कि हमने कॉलम पहले इंसर्ट किया था, एक दफ़ा और कॉलम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। लेआउट में जाएं, कॉलम 3 कॉलम, यहाँ कॉलम इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब व्यूअर्स यहाँ पर कॉलम ब्रेक के बारे में सीख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो सेकंड कॉलम है इसको मैं ख़त्म करके इसका सारा का सारा डाटा मैं थर्ड कॉलम के बजाय सेकंड कॉलम में लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर माउस का पॉइंटर लेकर आऊँगा और डिज़ाइन पर जा लेआउट में जाके ब्रेक पे जाके कॉलम ब्रेक कर दूँगा। तो सारा का सारा डाटा जो थर्ड कॉलम का था वो सेकंड में आ गया, और जो सेकंड कॉलम का डाटा था वो फर्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है व्यूअर्स, इसे कहते हैं कॉलम ब्रेक। इसकी मिसाल एक और तरीके से आप समझ लें, एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर हम लेआउट में जाके 2 कॉलम्स का सेट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें मैं डाटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डाटा लिख दिया इस तरह से। अब मैं सेकंड कॉलम में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर्सर नहीं आएगा जब तक मैं इस फर्स्ट कॉलम को मुकम्मल डाटा पेज के आखिर तक ना लिख लूँ, उस वक्त तक ये सेकंड कॉलम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने सेकंड कॉलम में डाटा लिखना है तो आप क्या करेंगे, लेआउट में जाकर कॉलम ब्रेक कर देंगे, तो आपका जो डाटा है वो सेकंड कॉलम, जो आपका कर्सर है वो सेकंड कॉलम में चला जाएगा। इसका एक यूज़ ये भी है। ठीक है, अब आप आराम से सेकंड कॉलम में डाटा को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं रैप की तरफ, टेक्स्ट रैप की तरफ। इसको यहाँ से हम नॉर्मल पे कर देते हैं, 1 कॉलम कर देते हैं, और यहाँ से एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हुआ इसको डिलीट कर देते हैं, एक सेक्शन ब्रेक यहाँ इंसर्ट हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है टेक्स्ट रैप की। टेक्स्ट रैप क्या होता है, अब जैसे कि ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का जो यहाँ से जो हिस्सा है इसको मैं नीचे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये नीचे तो चला गया, लेकिन वर्ड ने इस वाले हिस्से को एक नया पैराग्राफ तस्वुर कर लिया। कैसे पता लगा कि नया पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस होती है ये ऑटोमेटिकली ये स्पेस यहाँ पर आ जाती है, तो पता लग जाता है कि एक पैराग्राफ खत्म हो गया दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ये देखें आप, जैसे कि एक पैराग्राफ यहाँ से ख़त्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, तो ये स्पेस आ गई है पैराग्राफ की। तो अगर आप पैराग्राफ की स्पेस लेकर नहीं आना चाह रहे बल्कि ऐसे ही लाइन को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप टेक्स्ट रैप को यूज़ करेंगे। आप जाएंगे लेआउट में, ब्रेक में जाने के बाद आप करेंगे टेक्स्ट रैप। अब देखें टेक्स्ट सारा का सारा रैप हो गया, जो फर्स्ट सेकंड लाइन का टेक्स्ट था वो यहाँ से खुला हो गया, क्योंकि ये जस्टिफाई किया हुआ हमने टेक्स्ट को। इसकी जस्टिफिकेशन को हम बजाय लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। देखें अब सही समझ आएगा। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट रैप करता हूँ, मैं जाता हूँ लेआउट में, ब्रेक, और ब्रेक के अंदर टेक्स्ट रैप। ये देखें अब टेक्स्ट सारा का सारा यहाँ से उठ के नीचे आ गया, और हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि वर्ड ने इसको नया पैराग्राफ तस्वुर नहीं किया। तो अगर आप इस तरह से डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हैं, आपको नया पैराग्राफ नहीं बनाना बल्कि एक लाइन नीचे लेकर आनी है, तो आप इस तरीके से लेकर आ सकते हैं टेक्स्ट रैप के ज़रिए से। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक्स की, उसको समझते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेक्स्ट ले लेते हैं, रैंडम टेक्स्ट आपको मालूम है, इक्वल RAND लिखेंगे आप। पहले इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, RAND ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे, तो एक रैंडम टेक्स्ट वर्ड का आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो इस टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से बड़ा करके कंट्रोल J करके जस्टिफाई कर दिया। अब ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। ये टेक्स्ट टोटल 2 पेजेस पर है, इसको मैं कॉपी करके
कंट्रोल V कंट्रोल, ये 4 पेजेस पर कर लिया मैंने सेम टेक्स्ट। अब मैं हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल यहाँ से ऑन कर देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कोई फजूल एंटर ना हो, जैसे कि ये हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब हम सीखते हैं सेक्शन ब्रेक क्या होता है। ये देखें, फजूल एंटर था, इसको भी ख़त्म कर दिया। सेक्शन ब्रेक में व्यूअर्स ये होता है कि अगर आप पेज के ऊपर कोई भी लेआउट अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लेआउट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप पेज को लैंडस्केप करेंगे तो सारे के सारे पेज लैंडस्केप हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप पेज को पोर्ट्रेट करेंगे तो सारे के सारे पेज पोर्ट्रेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप पेज के साइज़ को तब्दील करेंगे तो सारे के सारे पेज इसका साइज़ तब्दील हो जाएगा। तो इसका तो मैंने एक तरीका आपको पहले बताया है कि किस तरह से आप सिंगल पेज का साइज़ तब्दील करें और बाकियों का तब्दील ना हो, किसी सिंगल पेज की ओरिएंटेशन तब्दील करें, बाकी की ओरिएंटेशन तब्दील ना हो, उसका तरीका तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सेक्शन ब्रेक एक वाइडर सेंस है, इसके अंदर और चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बॉर्डर लगाता हूँ, जैसे कि ये पेज बॉर्डर है ना, ये पेज बॉर्डर मैंने यहाँ पर लगा दिया। देखें, यहाँ पर भी ऑप्शन है होल डॉक्यूमेंट, अप्लाई टू तमाम डॉक्यूमेंट पे करना है, दिस सेक्शन पे करना है, ठीक है, ओके पर क्लिक करूंगा, ये तमाम पर आ जाएगा, क्योंकि वर्ड ने इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक सेक्शन तस्वुर किया है। सेक्शन ब्रेक में होता क्या है, जब हम सेक्शन ब्रेक अलग-अलग पेजेस पर इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ एक पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस पर जाएंगे, द फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ लगेगा, आप ये फर्स्ट पेज पर लग गया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप क्लिक करें यहाँ पर ऑल पेजेस एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, तो ये ऑल पेजेस पर लग गया, फर्स्ट पेज पर बॉर्डर नहीं लगा। अब व्यूअर्स, अगर आप किसी मखसूस पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इस पेज पर और लगाना चाहते हैं, इस पेज पर और लगाना चाहते हैं, इस पेज पर और लगाना चाहते हैं, तो आप सेक्शन ब्रेक के ज़रिए से ही काम करेंगे, ठीक है। पहले मैं बॉर्डर को ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ नन, बॉर्डर ख़त्म हो गए। अब सेक्शन ब्रेक कैसे इंसर्ट होता है, आपने हर नेक्स्ट पेज के सबसे पहली लाइन पर कर्सर लेकर आ जाना है और लेआउट में जाकर, ब्रेक में जाकर, सेक्शन ब्रेक की ऑप्शन में नेक्स्ट पेज वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सेक्शन ब्रेक यहाँ पर इंसर्ट हो गया, अब आप नेक्स्ट पर आ जाएं, इधर आएँ ब्रेक पर और नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दें, इस तरह नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, ठीक है, ब्रेक पर जाएं और नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दें। अब देख सकते हैं आप हर पेज के जो एंड में ना, यहाँ पर सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट ब्रेक, ये यहाँ से सेक्शन ब्रेक हुआ है। दरअसल ये पेज, ये लाइन यहाँ से आगे सिर्फ डॉट के निशान से पता लग रहा है कि यहाँ से सेक्शन ब्रेक हुआ हुआ है। जहाँ पर लाइन यहाँ ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पे इसलिए ये इंसर्ट हो गया, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह यहाँ पर भी डॉट डॉट की छोटी छोटी सी लाइनें हैं, अगर आप इसको गौर से देखें इस जगह पे, तो ये सेक्शन ब्रेक को शो कर रही हैं। अब हर पेज पे सेक्शन ब्रेक लग गया है। अब जैसे कि मैंने इस पेज के मार्जिन को तब्दील करूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा डिक्रीज़। अब देख सकते हैं आप, सिर्फ इस पेज का मार्जिन डिक्रीज़ हो रहा है, बाकी पेजेस वहीं खड़े हैं। सेक्शन ब्रेक का यही फ़ायदा होता है कि अलग-अलग पेज पे हर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब इस पेज के मार्जिन को मैं, टॉप मार्जिन है ना, टॉप मार्जिन को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने डिक्रीज़ किया तो सिर्फ इस पेज का डिक्रीज़ हुआ है, बाकी रिमेनिंग पेजेस का वही मार्जिन खड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो चुका है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बॉर्डर लगाता हूँ, ठीक है, लेआउट में गया, यहाँ से गया, सॉरी डिज़ाइन में जाना है, पेज बॉर्डर पे जाना है। अब मैंने यहाँ पर बॉक्स बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे मैंने कर देना है दिस सेक्शन, ठीक है। अब देखें, सिर्फ इस पेज पे बॉर्डर लगा है। अब मैं आ गया इस सेक्शन पे, ठीक है, इस सेक्शन पे आने के बाद मैंने इस पे बॉर्डर लगाना है। इस पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ ये आर्ट वाला, ये वाला बॉर्डर लगाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ दिस सेक्शन। ये देखें, सिर्फ इस सेक्शन पे बॉर्डर लगा है। जबकि अगर जब सेक्शन ब्रेक इंसर्ट नहीं होता ना, तो हर पेज के ऊपर बॉर्डर ना एक ही जैसा लग जाता है। अब सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हुआ हुआ है तो अब हर पेज पे बॉर्डर डिफरेंट लग रहा है। ये देखें, यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ पर कोई और बॉर्डर लगा देते हैं, ये बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम दिस सेक्शन, सिर्फ इस सेक्शन पे बॉर्डर लगा है। अब इसी तरह अगर इस सेक्शन को मैंने लैंडस्केप करना है, मैं आ जाऊँगा लेआउट में और यहाँ से इसको कर दूँगा लैंडस्केप, तो सिर्फ मेरा वही पेपर लैंडस्केप हुआ है। अभी दरअसल इस वाले पेज के ऊपर डाटा ज़्यादा था, जो डाटा बकाया था वो अगले पेज पर चला गया और वो पेज भी साथ ही लैंडस्केप हो गया। देखें, बाकी तमाम के तमाम पेज पोर्ट्रेट ही खड़े हैं। तो ये होता है व्यूअर्स सेक्शन ब्रेक। इसकी जो बाकी इकसाम है, कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक और इवन पेज और ओड पेजेस, इसके बारे में भी देख लेते हैं व्यूअर्स। कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सेक्शन ब्रेक करना है और यहाँ पर आप आएंगे पेज ब्रेक पे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक पे। अब
यहाँ से कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक लग चुका है। अब मैं अगर इसके ऊपर इसके मार्जिन को बढ़ाता हूँ यहाँ से, राइट मार्जिन को, सिर्फ उसी पैराग्राफ का मार्जिन छोटा और बड़ा हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक में ये होता है कि नेक्स्ट पेज पे नहीं लगता, जहाँ पर आप कर्सर लेके जाते हैं सिर्फ उसी पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ दूसरे पैराग्राफ पर, ब्रेक, कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक। अब सिर्फ ये पैराग्राफ की मार्जिन यहाँ से सेट होगा, सिर्फ इसी का कम ज़्यादा होगा, ये देखें सिर्फ इसी पैराग्राफ का हो रहा है। तो ये होता है कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक। अब व्यूअर्स दो इसकी और एग्जाम हैं, एक है इवन पेज और एक है ओड पेज। अगर आप इवन और ओड पेजेस के अलग-अलग ब्रेक्स लगाना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग अलग-अलग करना चाह रहे हैं, इवन पेजेस की अलग बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, ओड पेज के अलग लगाना चाह रहे हैं, तो आप इवन पेज और ओड पेज सेक्शन ब्रेक को यूज़ करेंगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपको बताता चलूँ लाइन नंबर्स क्या होते हैं। अपने मेन डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं, ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर व्यूअर्स पहले इसको पैराग्राफ मार्क्स को ख़त्म कर देते हैं। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आपको डर है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट ना कर दे, कोई नई लाइन इंसर्ट ना कर दे, तो आप क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर लाइन नंबर लगा देते हैं। लेआउट में आएंगे, यहाँ पे आप लाइन नंबर पर क्लिक कर देंगे, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हर लाइन को एक नंबर दे दिया है एमएस वर्ड ने, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। अब कोई इस लाइन के नीचे लाइन इंसर्ट करेगा, इस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर ये लाइन की नंबरिंग ख़राब हो जाएगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर अमेंडमेंट हुई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप उसको लाइन नंबर दे सकते हैं। अब इसकी भी किस्में हैं व्यूअर्स, देखें, रीस्टार्ट ईच पेज। अगर रीस्टार्ट ईच पेज पे करूँगा तो ये फर्स्ट पेज की लाइन नंबर यहाँ पर ख़त्म हो गई और अगले पेज से नई नंबरिंग शुरू हो रही है। ठीक है, इसकी इस तरह से एग्जाम है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन के अंदर क्या होगा, जिस तरह सेक्शन ब्रेक हमने इंसर्ट किया होगा उसके हिसाब से लाइन ब्रेक्स यहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सेक्शन ब्रेक नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यूस यहाँ पर लग गया है। और यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, और यहाँ पर है लाइन नंबर्स के ऑप्शंस हैं। इसके अंदर व्यूअर्स आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस है, वही तमाम ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद सेक्शन डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। अगर आप राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो क्या होगा, लाइन नंबर जो है वो राइट से लगेगी। ये राइट साइड पर लाइन नंबर लग चुकी है। तो व्यूअर्स ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ से आप फॉर्मेटिंग को चूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइन नंबर्स को लगा सकते हैं। और लाइन नंबर पर अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइन की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये देखें, स्टार्ट आपने 1 से करना है, ये 2 से करनी है। अच्छा, फॉर्मेट ऑटो है, 1 इंच है, काउंट। ठीक है व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर और ऑप्शन है हाइपरनेशन की। हाइपरनेशन क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ, लाइन नंबर पहले हम ख़त्म कर देते हैं। हाइपरनेशन व्यूअर्स, अगर कोई लफ्ज़ आपका डॉक्यूमेंट्स के नीचे आ रहा है, अब देखें, जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ है, इस पे मैं हाइपरनेशन लगा देता हूँ ऑटोमेटिक। ठीक है, अब होगा क्या, जो जितनी भी यहाँ पर इस वक्त जगह है, इस वक्त इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो वर्ड है प्रोडक्शन, अब उसने प्रोडक्शन को अगले लाइन पर नहीं लेके गया, बल्कि प्रोडक्शन के दरमियान यहाँ पर हाइपरनेशन का साइन लगा दिया है, ताकि पता लगे कि ये वर्ड आगे कंटिन्यू है। तो इसके ज़रिए व्यूअर्स ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो लफ्ज़ है वो अगली लाइन पे जाने के बजाय हर वर्ड के अंदर हाइपरनेशन लग जाती है। अब तमाम डॉक्यूमेंट पे हाइपरनेशन लग चुकी है। देखें, ये एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बकाया वर्ड यहाँ पर आ रहा है। ठीक हो गया व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा है ना, दिस इज़ अ कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज्ड के अंदर कंप्यूटर लफ्ज़ ऊपर आ गया, हाइपरनेशन लग के बकाया लफ्ज़ नीचे चला गया। तो ये होती है हाइपरनेशन। ठीक है, इसको मैनुअल भी सेट कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। नन पर क्लिक करेंगे तो तमाम हाइपरनेशन ख़त्म हो जाएगी। अब जो वर्ड कंप्यूटराइज था वो अगली लाइन पर चला गया और ये जो वर्ड है यहाँ से, ये वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गई। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा किस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, पेज ब्रेक के बारे में सीखा, लाइन नंबर्स, कॉलम्स, पेज साइज़, ओरिएंटेशन, पेज बॉर्डर के हवाले से सीखा। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।